ये दुनिया तुझे कुछ नहीं दे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों मैं हूँ रंजीत यादव। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th का, जो कि आज का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय। और आप देख सकते हैं सीबीएसई का भी है और बीएसई भी, यानी कि बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड। तो सीबीएसई में पूछे जाने वाले ये सब आप देख सकते हैं। तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दोस्तों अगर ये लिखा रहेगा तो आप समझ जाना पाइथागोरस थ्योरम है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय है। दोस्तों इसमें इस क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में, तो एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। दोस्तों हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिए और इसका नाम दे देते हैं। नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, ABC या PQR। तो हमने दोस्तों नाम दे दिए हैं ABC। उसके बाद में आपको पता होगा कि इसको हम कर्ण बोला जाता है और इसको हम आधार कहते हैं और ये इसको लंब। तो इसमें कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कर्ण का वर्ग जो है वो बाबा पाइथागोरस का कहना था, ये कर्ण स्क्वायर बराबर होना चाहिए लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यही हम आज प्रूफ करेंगे, दिखलाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। यहाँ क्या लिखना है, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका इसको कोण बोला जाता है, जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री। ये कोण B है, ये यहाँ से समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री है। ये है 90 डिग्री और इन दोनों का योग 90 डिग्री होता है, जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री। तो हमें सिद्ध करना है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण में क्या है, AC। तो AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब में क्या है, AB। तो AB स्क्वायर जोड़ आधार, तो आधार में BC है, तो यहाँ BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस का नियम था। पाइथागोरस का नियम था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होना चाहिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस बाबा का कहना, ठीक। तो वही आज हम प्रूफ करते हैं। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ से हम क्या करते हैं, कोण B पर एक रचना कर देते हैं। कोण B पर एक लंब डाल दिया। तो यहाँ में हम रचना में लिखेंगे, रचना में क्या लिखेंगे, B से क्या है, इसको नाम हम दे सकते हैं, इसको ABC और इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, D। तो यहाँ रचना में लिखेंगे हम कोण B से, या डायरेक्ट लिख सकते हैं B से BD लंब किस पर डाला है, AC पर। तो यहाँ लिखेंगे B से BD लंब, इसको नीचे की T रहेगा तो इसको लंब बोलेंगे, ठीक। तो BD लंब, ये BD लंब किस पर डाले हैं, AC पर। तो AC पर डाला।
डाला। उसके बाद में प्रमाण। अब प्रमाण में क्या करेंगे, प्रमाण में क्या करना है दोस्तों, त्रिभुज, इसको त्रिभुज बोला जाता है। तो त्रिभुज ए बी सी, एक बार इस तरफ से जाना है और एक बार इस तरफ से आना है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, अब यहाँ से आए हैं ए बी सी, अब यहाँ से ए डी बी, ए डी बी में कहाँ से शुरू किया है, ए बी सी और ए डी बी यहीं से शुरू होता है। तो इसीलिए हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इस त्रिभुज में हम कोण लगा देते हैं। कोण ए बी सी और बराबर कोण ए डी बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये 45 होगा, तो इसका कोण ए बी सी और कोण ए डी बी, ये कोण 45 है, ये 90 है, तो ये 45 और 45 90, कोण 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब दोस्तों यहाँ से क्या करना है, इसीलिए ए समरूपता से, समरूपता से, तो यहाँ से क्या करना है दोस्तों, त्रिभुज लगा के, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज लगा देना है इसमें ए बी सी, या समरूपता इसको बोला जाता है। और त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी में क्या करते हैं, हम यहाँ से दो इस पार से ले लेते हैं, ए बी बट्टे, अब यहाँ क्या किए हैं, ए बी ये दोनों लिए हैं, तो ये दोनों कर देते हैं ए डी बराबर। अब क्या करते हैं, एक शुरू से और एक लास्ट, यानी कि ए सी, तो इसमें भी एक शुरू और एक अंतिम हाथ, तो ए बी जब बराबर रहता है दोस्तों तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी और ए बी को जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर। अब ये दोनों तो अलग अलग है, तो इसको हम कर देते हैं ए डी गुना ए सी, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं पुनः, या अब क्या करते हैं दोस्तों, अब समकोण त्रिभुज, समकोण और इसको त्रिभुज बोला जाता है, समकोण त्रिभुज। तो समीकरण फर्स्ट में किस पार्ट से लिए थे, ए बी सी और एक ए डी बी। अब क्या करना है दोस्तों, नीचे से जाना है, त्रिभुज सी बी ए, ऐसे करके, ऐसे सी बी ए और एक इस तरफ से त्रिभुज लगा के, और त्रिभुज सी डी बी, सी डी बी में अब कहाँ से शुरू करते हैं, सी बी ए और सी डी बी, सी से शुरू होता है दोनों में, तो कोण सी बराबर कोण सी। अब सेम इसी तरह करना है, कोण लगा के, और यहाँ से त्रिभुज में लगा थे कोण, तो इसमें भी कोण लगा देंगे, सी बी ए बराबर कोण सी डी बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो इसीलिए ये समरूपता से, यानी कि कौन कौन में आते हैं, एंगल एंगल, ठीक। तो ये समरूपता, समरूपता से, तो क्या करना है दोस्तों, त्रिभुज लगा के और इसको सी बी ए और समरूपता से किए हैं, तो यहाँ से समरूपता दे देंगे, और त्रिभुज सी डी बी में अब क्या करते हैं, एक दो ठो ये ले लेते हैं, शुरुआत दो ठो, तो सी बी, तो सी बी अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, इसीलिए हम बी सी लिख देते हैं, ठीक। तो ये दो ठो लिए हैं, तो ये भी लेना पड़ेगा दो ठो, तो सी डी बराबर। अब क्या करते हैं, एक शुरू और एक लास्ट, यानी कि सी ए, तो सी ए देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए हम ए सी कर देते हैं, ठीक। और जब एक शुरू एक अंतिम, तो इसमें भी एक शुरू और एक अंतिम, सी बी, तो सी भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम बी सी कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ का क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बी सी को गुना, जब बराबर रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी बी और सी बी को हम गुना करेंगे, सॉरी बी सी को, तो बी सी स्क्वायर, और ये अलग अलग है, तो इसको हम सी डी गुना लिख सकते हैं ए सी, तो इक्वेशन सेकेंड।
अब क्या करना है दोस्तों, समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड से, फर्स्ट जोड़ सेकंड से दोनों को जोड़ देना है। स्क्वायर स्क्वायर वाला जोड़ना है, तो फर्स्ट में स्क्वायर में कौन है ये, यानी कि ए बी स्क्वायर और प्लस, और इसमें तो है नहीं, और सेकंड का ये बी सी स्क्वायर बराबर, अब इसमें ये दोनों छूट गया है तो ए डी गुना ए सी और प्लस, और इसका छूट गया है क्या, सी डी गुना ए सी। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ए सी और ए सी मिल रहा है तो ए सी कॉमन में ले लीजिए, तो इसमें बचेगा ए डी और प्लस, और इसमें बचेगा क्या, सी डी, सी डी। तो ए सी और इंटू का मतलब ये होता है गुना, और यहाँ से देखिए ए डी प्लस सी डी, एंगल में आइए त्रिभुज में क्या था, ए डी प्लस सी डी, ए डी और प्लस सी डी, यानी कि दोनों का बराबर हो जाएगा। जब जोड़ेंगे इन दोनों को तो ए सी के बराबर हो जाएगा, किसका, ए सी का बराबर हो जाएगा। तो ए सी और ए सी गुना करेंगे तो ये ए सी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिखिएगा तो लिखिए, नहीं तो यहाँ भी कर सकते हैं, चलिए लिखिए देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसमें भी ए बी स्क्वायर प्लस, तो दोस्तों हमने लिख दिए हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, हमको सिद्ध करना था ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ क्या आया है दोस्तों, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर है वही, और इसी को हम क्या किए, इस पार इसको कर दिए और इस पूरा को इस पार, जैसे कि एक्स प्लस वाई बराबर अगर जेड रहेगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं जेड बराबर एक्स प्लस वाई। तो उसी तरह है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही हमको लाना था, तो प्रूव्ड लिख देने या सिद्ध हुआ वो भी लिख सकते हैं। तो 5 मार्क पक्का, और आप देखिए कितना मोस्ट भी आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह आपको आसान लैंग्वेज में मिलेगा। अगर हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।